Welcome to Math Institute. In this video, we are going to solve some more questions based on exponent. And the first topic is number in standard form. Yesterday you have studied about it. If you haven't watched the previous video, then go in playlist and watch the previous videos. नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना। देखिए क्या है, अ नंबर रिटन एज m इंटू 10⁻n इज सेट टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ m इज अ डेसिमल नंबर सच दैट 1 means m is greater than or equal to 1 and less than m and n is either a positive or negative integer। यानी कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का लिखा हो m इंटू 10⁻n टाइप का लिखा हो, जिसमें m क्या हो, इस m के बारे में जानकारी दी जा रही, m क्या हो, m 1 से बड़ा हो या बराबर हो और 10 से छोटा हो, ठीक है। और n क्या हो, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव इंटीजर। n कहाँ, ये रहा पावर में। अब एग्जाम्पल में हमने लिख रखा था, पिछले वीडियो में बताया था, ये 7 इंटू 10⁻3 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि m की जगह देखिए, इसको मिलाइए ना, कैसा लिखा है, m इंटू 10⁻n लिखा है और m की जगह 7 है जो कि 1 से बड़ा 10 से छोटा है, और 10 तो 10 की जगह है, n की जगह पे 3 है, पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव भी हो सकता था। उसी के नीचे वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, ये यहाँ देखिए m की जगह क्या है, m की जगह 6.99 है, ये भी 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, और 10 की जगह है, और 9 n की जगह पे क्या है, -4, n की जगह -4। निगेटिव या पॉजिटिव में बोला था, पॉजिटिव हो, इसमें पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें निगेटिव है, या पॉजिटिव या निगेटिव। लेकिन ये वाला नंबर चेक करिए, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कहेंगे नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि m की जगह क्या है, m की जगह देखिए 834 है, 834, जब m की जगह 834 जो कि नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था m की वैल्यू? 1 से बड़ी या 1 से बराबर और 10 से छोटी होनी चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में बता रखा था, हमने रिवाइज भी करवा दिया। अब हमारा मेन काम है, हमें नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कैसे हम नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। तो इसके लिए आप सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें देखते हैं जो आप क्लास में पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें उम्मीद है आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से। ये बताइए ज़रा, तो 7.56 इंटू अगर 10 करते हैं तो क्या हो जाएगा? डेसिमल कहाँ जाएगा? मेन पर्पज़ मुझे डेसिमल का बताना है, डेसिमल कहाँ हो जाएगा। चलिए, डेसिमल कहाँ चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। डेसिमल अपने प्लेस से राइट साइड, किस साइड? राइट साइड। मल्टीप्लाई करते समय हमेशा डेसिमल अपने प्लेस से राइट साइड खिसकता है। और कितना डिजिट खिसकेगा? जितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जितने हैं। यहाँ कितने जीरोज हैं? 1 जीरो है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट, यानी 1 जीरो है तो 1 डिजिट खिसक के, यानी हो जाएगा 75.6 हो जाएगा, 1 डिजिट खिसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से करना हो, 17.568 इंटू 100 हो गया हो, तब कितने जीरोज हैं इसमें? 2 जीरो हैं, तो ये डेसिमल यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। कितना? यहाँ पे 2 डिजिट, 1 2, राइट साइड में मल्टीप्लाई करते समय हमेशा राइट साइड में आएगा। ये कितना हो जाएगा? 17। ये तो आगे क्या है ना, इस साइड के, वो तो लिखेंगे ही, 5 6 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तब 8 लिखेंगे। यानी मल्टीप्लाई करने के लिए ये डिजिट कहाँ चला गया? 2 डिजिट राइट साइड में, जितने जीरो होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8.5644 इस तरीके से रहा, इंटू अगर 1000 हुआ तो 3 जीरो है, तो यहाँ से 3 नंबर बाद यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर, 1 2 3 नंबर क्रॉस करके। ये डेसिमल के इस साइड का नंबर नहीं बता रहा हूँ, डेसिमल के राइट साइड का गिनेंगे 3 नंबर, इसके राइट साइड 1 2 3 नंबर, ये तो है ही पहले से ही। फिर हो जाएगा 564.4, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे देख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 0.84 रहा तब, अब अगर इसमें 1000 से इंटू करना पड़ा तब, तो उससे क्या मतलब है? हमें इस डेसिमल को लेना, जाना राइट साइड ही है, 3 डिजिट। ये जीरो पहले का, इसको लिख देंगे, इसके बाद इस डेसिमल के इधर 3 नंबर, 1 2, यानी 8 4 और 1 जीरो, और आप अपने से एक्स्ट्रा लगाएंगे, फिर डेसिमल तब जीरो, यानी 1 2 उसके बाद जीरो, फिर समझ में आया ना? ये जीरो पहले का, इसको नहीं काउंट करेंगे आप, इसके बाद यहाँ इस डेसिमल के बाद गिनिए 3 नंबर, 1 2, फिर एक तो जीरो, जब कम पड़ रहा है जीरो बढ़ा लीजिए, तो 1 2 और 1 जीरो बढ़ा के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं डिवाइड में क्या होता है। डिवाइड में क्या रूल है? 7.85 अगर है, इसको अगर हम डिवाइड करें 10 से, ऐसे लिखें या इस तरीके से लिख सकते हैं, 7.85 डिवाइडेड बाई 10, दोनों सेम चीज़ें हैं। डिवाइड करते समय डेसिमल यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाता है, जितने जीरो उतने लेफ्ट में चला जाएगा, तो यानी ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 0.784
0.785 समझ में आया। एक और देखिए, जैसे 41.14 अपॉन 100 हो, या यहाँ और कुछ लिख लीजिए, चलिए 8141.41। अब बताइए, ये डेसिमल यहाँ से उठेगा, इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं 2 डिजिट, 1 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में, यानी ये हो जाएगा 81.4114, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसमें बेसिक चीज़ें एक और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको डेसिमल में दिख ही नहीं रहा डेसिमल, जैसे एग्जांपल 81 हो अपॉन 100 हो, अब बताइए, या 1000 हो। अब कहेंगे सर ऊपर कहीं डेसिमल है ही नहीं। जब आपको डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो लास्ट में एकदम, यानी डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल आप मानेंगे, और इसके बाद जीरो तो है ही, यानी 81.0। अब इसके बाद यहाँ से डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट, 1 2 3, तो लेकिन है कितना डिजिट आपके पास, 1 2 है, एक कम पड़ेगा तो जीरो लगा लेंगे, यानी देखिएगा 1, ये वाला 1 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, 2 हो गया, एक डिजिट कम पड़ रहा है तो जीरो, फिर डेसिमल। समझ में आया। और आगे जीरो बोलने के लिए लगा लेंगे 0.081, ऐसा। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमारा क्वेश्चन सबसे पहला है, आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, एक्सप्रेस ध्यान से देखिएगा, 6732, ठीक है, कैसा, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किस फॉर्म में बदलना है इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसको, 6732, कितना है, 6732, यानी 6732, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इसका मतलब आपको इसको ऐसा बदलना है, m इंटू 10⁻n, इस टाइप में बदलना है, जहाँ m केवल क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी और 10 से छोटी, 1 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी। देखिए ध्यान से देखिए, एक ही लाइन का है ये, समझ गए तो तुरंत कर लेंगे, नहीं समझे तो बड़ी दिक्कत होगी। देखिए 6732 में कहीं डेसिमल आपको दिख रहा है, पहले बताइए, कहीं डेसिमल तो दिख नहीं रहा है। तो आप, हमने बताया नहीं दिखेगा तो लास्ट में यहाँ मानेंगे डेसिमल, यहाँ डेसिमल है, इसके बाद जीरो आप लगा लेंगे। क्लियर है, इतने में कोई दिक्कत होगी नहीं। इस डेसिमल को हमें कहाँ ले जाना है, 6 के बगल में, यहाँ, यानी ये डेसिमल को ले जाना है 6 के पास। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 6732 को हमें क्या बना देना है, 6.732 बनाना है। तो इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड में खिसकाना है। कितने डिजिट, 3 डिजिट लेफ्ट साइड में खिसकाना है। तो आपको लेफ्ट साइड में खिसकाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड। जितने डिजिट खिसकाना है उतने ही जीरो नीचे होने चाहिए। देखिएगा ध्यान से, 6732.0 अपॉन करेंगे 1000 से। क्यों अपॉन 1000 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट खिसकाना है, 1 2 3। जब अपॉन 1000 करेंगे तो इनटू भी 1000 करेंगे। जो चीज़ डिवाइड में करेंगे वही मल्टीप्लाई में करेंगे। अगर मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो डिवाइड में करेंगे, दोनों पे, ताकि आंसर पे इफेक्ट ना पड़े। अब देखिएगा, इस डेसिमल को यहाँ लिख देंगे, किसकी वजह से, इस 1000 की वजह से। ये 1000 अब अगली लाइन में हट जाएगा। इस डेसिमल को यहाँ ले आकर के लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी बन जाएगा 6.732। ये डेसिमल कहाँ ले आ दिए, यहाँ 6.732। अगर किसी को लग रहा है ये जीरो तो ये भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनटू ये वाला 1000 अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसी 1000 के वजह से ये डेसिमल यहाँ आ गया, यानी इसका काम ख़त्म। ये बचेगा तो इसको लिखेंगे आप 10⁻3, 1 2 3 जीरो तो ऊपर 3। ये चेक करिए, ये देखिए इस फॉर्मेट में लिखा जा चुका है, ठीक है ना, यानी हमारा नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, फिर से सुन लीजिए, जब आपको नंबर दिया होगा उसमें डेसिमल नहीं दिखेगा तो डेसिमल सबसे लास्ट में मानेंगे आप। सबसे लास्ट वाले डेसिमल को यहाँ मानने के बाद जीरो लगा लेंगे बोलने के लिए कि 6732.0। इस पॉइंट को कहाँ लाना था, यहाँ। अब अगर कोई सोच रहा सर यहाँ क्यों नहीं लाए, यहाँ लाते तो 67 हो जाता। 67 10 से बड़ा होता। हमने क्या बताया था कि अभी m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से बड़ी या बराबर और 10 से छोटी, 1 से 10 के बीच में ही रखना है। अगर यहाँ लाते तो 67 हो जाता। अगर इसके एकदम आगे लाते, एकदम यहाँ ला देते यहाँ, तो ये 0.6732 हो जाता ना, तो जीरो हो जाता, 0 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से छोटा हो जाता तब। तो हम एकदम आगे भी नहीं ला सकते, 7 के बाद भी नहीं ला सकते, यहाँ ही लाना पड़ेगा, यानी 1 डिजिट के बाद ही लाना है हर केस में। इस डेसिमल को यहीं लाना है। अब समझाते समय 2-3 बिंदी लगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपका नंबर ये था 6732.0, ये नहीं कि सर ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट,
इसी मत खिचड़ी करिएगा, इसके बाद ये लाइन है। क्लियर है ना? चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए ये 6 पॉइंट समथिंग यानी 6 है ना, 1 से बड़ा 10 से छोटा और 10 के पावर n इस टाइप का हो गया। चलिए एक दो और देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके का दे दिया जाए 14,000, अब इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे इस तरीके से, इसमें डेसिमल लगा लेंगे और पीछे जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि डेसिमल तो दिख नहीं रहा है ना कहीं। तो ठीक है, हमने जीरो डेसिमल लगा लिया। इस डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे? एकदम एक डिजिट के बाद यहाँ ले जाना है, यानी 1 पॉइंट लगाना है इसको। तो कितने डिजिट खिसकाना? 1 2 3 4, 4 डिजिट लेफ्ट साइड करना। देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट खिसकाना लेफ्ट तरफ। तो आप पूरा नंबर वैसे लिखिए, ये जो भी है इस तरीके से अपॉन करिए 1 क्या गए 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट खिसकाना था, तो यहाँ 4 जीरो। तो जब 10,000 से नीचे डिवाइड तो 10,000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, किसके वजह से? इस 10,000 की वजह से। तो अगली लाइन में आप यहाँ लिखेंगे 1.4, यहाँ आ चुका 1.4। अब इसके आगे कहीं चारों जीरो लिखना हो तो अब लिख लीजिए, कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं लिखा जाता। अब ये हो गया, ये नहीं लिखेंगे। अब क्यों? क्योंकि इसी के वजह से ये डेसिमल लेफ्ट में आया। अब ये लिखेंगे ये वाला, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 4। 4 कैसे? क्योंकि 1 2 3 4 जीरो हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इतना आसान क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 1 पॉइंट हो गया ना, 1 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा ही तो है और 10 से छोटा भी है और 10 के पावर है, यानी ये इस टाइप में है ना, मैच करा लीजिए, इसी टाइप में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डेसिमल लगा होगा। अभी दोनों एग्जाम्पल में डेसिमल नहीं लगा था। चलिए देखते हैं वो भी क्लियर करके। जैसे मान लीजिए ये है 25.32। अब बताइए इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसमें डेसिमल लगा है तो कुछ नहीं करना है, इसको ले तो जाना है यहीं पे। रूल वही है, एक डिजिट के बाद तो एक ही डिजिट खिसकाना है, एक ही डिजिट लेफ्ट तक खिसकाना है। तो फिर वैसे ही लिखेंगे 25.32 इंटू किससे करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 10 से करेंगे, अब ओनली 10 से। क्यों? क्योंकि बस एक डिजिट ही लेफ्ट तरफ खिसकाना है। चलिए 10 से डिवाइड, 10 से इंटू। अब ये डेसिमल यहाँ किसके वजह से आएगा? डिवाइड के वजह से, क्योंकि मैंने पहले बताया डेसिमल लेफ्ट तरफ जाता है डिवाइड की वजह से। तो ये 10 की वजह से ये यहाँ आ जाएगा, नहीं हो जाएगा 2.532। इस इधर का भी नंबर लिखेंगे। ये अब 10 नीचे नहीं लिखना अपॉन में, क्योंकि इसी के वजह से ये आया है, इंटू 10 हो गया। अब 10 के पावर 1 तो लिख ही सकते हैं। फिर देखिए इस फॉर्मेट का हो गया, यानी ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये देखिए 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है पूरा नंबर, और ये 10 के पावर n है, ये 10 के पावर n। और m क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा 10 से छोटा, 1 से बड़ा 10 से छोटा है। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब एक क्या क्वेश्चन और देखते हैं। ये अभी जितना आपने देखा क्या था? सारा डिवाइड वाला देखा। अब एक सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों था, मीन्स लेफ्ट साइड ले जा रहे थे सब में। अब देखते हैं का क्वेश्चन जिसमें राइट साइड खिसकाना होगा। देखिएगा 0.00432। अब बताइए इसको करना हो कैसे करेंगे? रूल अभी भी सेम है। क्या करना है? डेसिमल के पहले एक नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं। डेसिमल के पहले एक नंबर, जैसे देखिए यहाँ डेसिमल के पहले 2 नंबर था, 1 और 2। उसको करना क्या था? हमें डेसिमल के पहले एक नंबर करना था, ओनली एक नंबर होना चाहिए। वही काम यहाँ भी करेंगे, डेसिमल के पहले एक नंबर हो, जीरो नहीं, इसको नहीं गिन रहे हैं हम। इसको ले आना है यहाँ पे। कहाँ? यहाँ पे। क्यों? ताकि ये 4.32 हो जाए। ठीक है ना? अभी जीरो है ना, 1 से छोटा है ना, हमें 1 से बड़ा और 10 से छोटा चाहिए। तो अब इसको देखिए 1 2 3, 3 डिजिट डेसिमल को राइट साइड खिसकाना है। तो कॉन्सेप्ट अभी भी उसका वही रहेगा, ऐसे इस तरीके से 32 किससे इंटू करेंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि डेसिमल को 3 डिजिट खिसकाना है, 1 2 3। जितने डिजिट खिसकाना उतने जीरो होने चाहिए, यहाँ 1 के आगे उतने जीरो, और उसी से डिवाइड भी करेंगे इस तरीके से। सही है। अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ किसकी वजह से जाएगा? इस 1000 की वजह से कि इस 1000 की वजह से? तो डेसिमल राइट साइड हमेशा किसकी वजह से जाता है? मल्टीप्लिकेशन की वजह से, इसके। तो ये हो जाएगा अगली लाइन में 4.32। इसमें ये नहीं लिखेंगे क्योंकि गायब हो गया, इसका इंटू होके ही ये बना है, अपॉन 1000 रहेगा। ठीक है, इसको लिखेंगे आप 4.32 अपॉन 10 टू द पावर 3, 3 जीरो तो पावर में 3।
इसी को ऊपर कर लीजिए 4.32 इंटू 10⁻, ऊपर जो हो जाएगा तो -3 हो गया। देखिए फिर हो गया, ये किस फॉर्मेट में, m इंटू 10⁻n, इस फॉर्मेट में हो गया ना। m की जगह 4.32 जो कि 1 से बड़ा 10 से छोटा, 10 की जगह पे, n की जगह पे माइनस हो या प्लस, तो यहाँ क्या आ गया माइनस। अभी तक 2-3 क्वेश्चन जो देखे उसमें क्या था, प्लस प्लस था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन और मान लेते हैं ऐसा ही कुछ। देखिए जैसे ये रहा 0.0000005। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस डेसिमल को ले आके 5 के इधर लाना है, क्योंकि डेसिमल के पहले एक डिजिट हो, 0 नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट खिसकाना है। तो आप ये नंबर पूरा पूरा ऐसे लिख लेंगे इस तरीके से, इनटू कर देंगे किससे, 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, अपॉन में भी कर देंगे 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ आएगा किसके वजह से, इसके वजह से, इस मल्टीप्लाई की वजह से ये हट जाएगा अगली लाइन में। अगली लाइन में हो जाएगा 5.0, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ गया तो 5.0 अपॉन ये नीचे क्या लिखेंगे 10⁻, कितने हैं 6 हैं तो 6 लिख देंगे। उसके बाद 5.0 इंटू 10⁻⁻6, इसको ऊपर करना है। चेक कर लीजिए, ये फिर हो गया m इंटू ये 10, ये n हो गया इस फॉर्मेट का, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। m की वैल्यू 1 से बड़ी है, 10 से छोटी है। 1 से बड़ी है बराबर हो और 10 से छोटी हो तो है भी। और 10 की जगह n की वैल्यू या तो प्लस हो या तो माइनस है, तो n की वैल्यू यहाँ -6 है, उसमें क्या दिक्कत है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यही क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी लिखे हुए मिल सकते हैं, जैसे कि देखते हैं हम 1-2 क्वेश्चन, तब समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। वर्ड प्रॉब्लम में आ गया तो है वही कॉन्सेप्ट, आपको बस वर्ड्स में लिखा है। क्या लिखा है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या दिक्कत है आपको इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन क्या करना है हमको, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है। तो बस आप लैंग्वेज में लिख के कर दीजिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लिख लेंगे इस तरीके से, इक्वल टू 8848 मीटर है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसमें डेसिमल कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हमने क्या बताया था, डेसिमल एकदम लास्ट में यहाँ मानेंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। उसके बाद इस डेसिमल को कहाँ लाना है, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। तो यानी कि 1 2 3, 3 डिजिट लेफ्ट साइड हमें डेसिमल खिसकाना है। तो इसमें इंटू कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 1000 से। समझ में आ रहा है। अब ये डेसिमल खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8.48, क्या 8.8484, ठीक है 8.848। अब आगे ये डेसिमल लेफ्ट साइड किसकी वजह से है, इस 1000 की वजह से, तो ये 1000 हटा देंगे। अब ये लिखेंगे, ये वाला 10⁻³ हो जाएगा। और ये मीटर है तो मीटर रहेगा, ये मीटर तो चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस हो गया ये वर्ड प्रॉब्लम, बस यही करना था। ये आप बार बार एरो नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा एरो हम आपको समझाने के लिए लगाते हैं कि आप समझिए कैसे लेफ्ट राइट हो रहा है वो। क्लियर है ना, हो गया ये आंसर। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.000004। इतना क्या है, ठीक है इतना मीटर, इतना मीटर। क्लियर है। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, साइज ऑफ बैक्टीरिया लिखेंगे, बस लैंग्वेज में जैसे बोला है उस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया 0.00000060 है, उसके बाद मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए इस डेसिमल कहाँ ले जाना है, यहाँ ले जाना है, एक डिजिट के बाद, बताया ना मैंने कुछ देर पहले। तो 1 2 3 4 5 6 तो 0 है, एक डिजिट है, यानी 7 डिजिट राइट साइड खिसकाना है। तो 0.000000 ऐसे इंटू 1 क्या कि कितने 0, 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, अपॉन में 1 क्या कि 7, 1 2 3 4 5 6 7 0 हो गया। अब ये डेसिमल राइट साइड में किसके वजह से जाएगा, डेसिमल राइट साइड में हमेशा मल्टीप्लिकेशन की वजह से जाता है। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे ये गायब हो जाएगा अगली लाइन में, ये हो जाएगा 4.0। क्यों, क्योंकि यहाँ आ जाएगा तो 4.0 हो गया। अपॉन में नीचे क्या है 10 10⁻7, 7 क्यों,
क्योंकि 7 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। यहाँ क्या था मीटर, तो मीटर चल ही रहा है यहाँ पे आगे यूनिट उसकी। इसको लिखेंगे 4.0 इंटू 10⁻⁻7, इसको ऊपर कर देंगे, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या चेंज हुआ इसमें? कुछ चेंज हुआ, बस थोड़ा सा आपको ये लिखना पड़ गया, यही है वर्ड प्रॉब्लम। इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप कर लिए, अब यूजुअल फॉर्म में करना। मतलब ये जो लिखा है इसको यूजुअल फॉर्म कहते हैं, और अभी हमने जो इस तरीके से किया इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ये क्या लिखा है, ये यूजुअल फॉर्म में है, और ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अभी हमने यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सीखा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, आपको करना है यूजुअल फॉर्म में। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा इस तरीके से 3.75 इंटू 10⁻5। इससे आसान कुछ नहीं क्वेश्चन हो सकता। ये तीसरा मान लेते हैं। क्या लिखना है? 3.75 इंटू कितने, 10 के ऊपर कितने पावर है? 5, तो यानी 10 1 क्या 5 जीरो, 1 2 3 4 5। क्लियर है? जितने पावर में होगा नंबर उतने ही जीरो होंगे। अब इस डेसिमल को उठाइए, आप राइट साइड में खिसका दीजिए, बस। इसमें डिवाइड वाइड नहीं करते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में करते समय डिवाइड किए थे, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसमें बस जो लिखा है बस वही करिए। कितना आ गया? यानी 5 जीरो है, तो इस डेसिमल को राइट साइड में 5 डिजिट खिसका दीजिए। ये 3 तो पहले का है, उसको छोड़िए, ये 1 हो गया, 2 हो गया। अब 5 डिजिट है ही नहीं, तो 3 ठो जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, यहाँ पॉइंट, यहाँ जीरो हो गया। ये हो गया यूजुअल फॉर्म में। क्लियर है? एक और देख लेते हैं। चलिए जैसे ये देख लेते हैं 1.679 इंटू 10⁻9। इसको कैसे करेंगे? ये इसका पहला, ये इसका दूसरा यूजुअल फॉर्म का। इसको किस तरीके से करेंगे? आप इसको लिखेंगे 1.679 इंटू 10 के आगे कितना, मतलब 1 के आगे कितना जीरो? 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये डेसिमल यहाँ से राइट साइड कितना जाएगा? 9 डिजिट खिसकेगा, तो 1, ये तो डेसिमल के पहले है, इसको नहीं काउंट करेंगे, डेसिमल के इधर का गिनेंगे। 1 2 3 ठो है, देखिए 1 2 3, अब 6 कम पड़ा, 6 टू जीरो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ डेसिमल, यहाँ जीरो हो गया। ये किस फॉर्मेट में हो गया? ये आपका यूजुअल फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, और ऊपर जो पढ़े थे यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसमें देखिए डेसिमल सब राइट साइड खिसक रहा था। अब एक दो एग्जांपल देते हैं जिसमें लेफ्ट में जाएगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए जैसे मान लेते हैं इस तरीके से दिया हो 2.06 इंटू 10⁻⁻5 है। इसको भी करना वही है, यूजुअल फॉर्म में ही करना है, लेकिन पावर में क्या आ गया? -5। क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्या कैसे करेंगे? 2.06 लिखेंगे, अपॉन में करें, सबसे पहले -5 को नीचे करके +5 में बदलेंगे, ठीक है। 2.06 अपॉन, देखिएगा 1 क्या गया? 5 जीरो, 1 2 3 4 5, क्योंकि पावर में 5 है तो 5 जीरो। अब इस डेसिमल को यहाँ से उठाएंगे, लेफ्ट तरफ ले जाएंगे, कितने डिजिट? 5 डिजिट, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, ये मैंने सबसे पहले ही बताया था इसलिए। अब ये 06 तो इस डेसिमल के राइट साइड है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इधर गिनना है 5, तो 1 हो गया, ये 2, बाकी 4 कौन से होंगे? बाकी 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल, यहाँ जीरो हो गया। ये यूजुअल फॉर्म में समझ में आया? एक और देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं इसका दूसरा देख लेते हैं, जैसे 4.129 इंटू 10⁻³ इस तरीके से हो। क्या करेंगे? 4.129 अपॉन 10⁻³ कर देंगे, प्लस में करने के लिए नीचे कर लिया। फिर 4.129 अपॉन 1000 कर देंगे, क्योंकि 3 तो 3 जीरो, इसका जीरो अलग से नहीं गिनते, जो पावर में है उतने ही बस होंगे जीरो, 3 जीरो। ये नहीं कि 3 ये सर, ये कि 4 जीरो लगाइए, ऐसा नहीं, 3 तो 3 जीरो। अब इस डेसिमल को यहाँ से उठा के लेफ्ट साइड कर देंगे, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। इस तीनों को नहीं गिने, ये तो राइट साइड में, इसको तो लिख ही देंगे जैसे का तैसा। इस डेसिमल के इधर 3 नंबर गिनिए, तो इधर तो एक ही है ना, बस 4 है, बाकी 2 कम पड़ रहे हैं, तो 2 ठो जीरो लगा के यहाँ डेसिमल, ये जीरो। ये छोटे क्लासेस में आप कर चुके हैं, समझ में आया? ये हो गया यूजुअल फॉर्म में। आपका इस तरीके से चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। बस एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। आपका एक्सरसाइज 2A 2B बड़ी आसानी से लग जाएगा, और कोई भी बुक हो, NCERT RS कोई भी बुक हो। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन। आप अगर तीनों वीडियोस पिछले देख लिए होंगे इसको लेकर के तो आपको दूसरा चैप्टर बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁻24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg। यहाँ 24 है, यहाँ 22 है kg। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ टू, यानी इन दोनों का टोटल मास कितना होगा। दोनों को बस सिंपली जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा आप, फटाफट लिखते हैं हम लोग। मास ऑफ अर्थ, वर्ड प्रॉब्लम है तो आप वर्ड्स लिखेंगे जरूर। मास ऑफ अर्थ लिखेंगे 5.97 इंटू 10⁻24 kg, इसको लिख लिया। फिर मास ऑफ मून लिखते हैं। मास ऑफ मून कितना है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। फिर दोनों को ऐड करना है। किस तरीके से करेंगे आप इस तरीके से लिखिए, मास ऑफ टू या टोटल मास, यानी मास ऑफ टू मतलब दोनों का इकट्ठा मास या टोटल मास। टोटल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून, मास ऑफ मून। ठीक है, चलिए देखिए मास ऑफ अर्थ क्या लिख देंगे यहाँ पे 5.97 इंटू 10⁻24 kg प्लस ये कितना है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। आप लोग गलती मत करिएगा, ये नहीं कि अच्छा ठीक है सर इसमें क्या है, बड़ा आसान क्वेश्चन तो है, इसको और इसको ऐड कर दें बस हो जाएगा। आप सारा खेल यहाँ किसका है 10 के पावर का, 10⁻24 यहाँ 10⁻22 ही है। तो सबसे पहले आप दोनों को सेम करिए, या तो इसको 24 से 22 बनाइए या इसको 22 से 24 बनाइए। तो ये 24 से 22 बनाना आसान है। कैसे देखिए 5.37 इंटू 10⁻2 अलग कर लिया इंटू 10⁻22 कर दिया, यानी 24 को ब्रेक कर दिया, 2 अलग 22 अलग, प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब दोनों जगह से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 10⁻22, यहाँ 10⁻22 दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे इंटू 10⁻22 ये कॉमन हो गया, यहाँ से भी निकल गया यहाँ से भी, यानी हटा दिए इसको, ये हट गया और यहाँ से ये हट गया। अब जो चीज़ें दिख रही हैं वो लिख लेंगे ब्रैकेट में, दिख रहा ना, तो इसको लिखिए, यानी 5.37 इंटू 10⁻2 यहाँ का दिखा प्लस दिखा 7.35 दिखा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 5.37 इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि 10⁻2 100 होता है, प्लस 7.35 हो जाएगा ब्रैकेट बंद इंटू 10⁻22 ये चलता रहेगा। अब इसका इंटू कर देंगे 100 से, इंटू पहले बॉडमस रूल, पहले मल्टीप्लाई तब ऐड, पहले ये डेसिमल यहाँ से इधर आ जाएगा 2 डिजिट, यानी हो जाएगा 537 हो जाएगा इस 100 की वजह से, प्लस तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा 7.35 इंटू 10⁻22। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 537 में 7 ये ऐड कर दीजिए, 7 पॉइंट समथिंग, तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए 537। इसमें डेसिमल कहीं नहीं है ना, तो इसमें डेसिमल लास्ट में लगा के 0 लगा लेंगे और इसके डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसको ऐड कर देंगे, इधर 3 5 इधर 7 ऐड करिए, इधर ये 0 बढ़ा लीजिए, 35 पॉइंट, ये कितना 7 7 14 1 कैरी 3 1 4 और ये 5 कितना हो जाएगा 544.35 इंटू 10⁻22 ये वाला, ये दोनों ऐड करके ऐसा लिख दिया। लेकिन चेक करिए क्या भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। क्यों नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल के आगे 1 2 3 डिजिट है, जबकि अभी हम लोग कब से पढ़ रहे थे डेसिमल के पहले केवल 1 डिजिट हो, यानी इस डेसिमल को मुझे यहाँ लाना है, 2 डिजिट इधर खिसकाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 544.35 इंटू करेंगे 100 से, अपॉन करेंगे 100 से। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे इस डेसिमल को लेफ्ट साइड 2 डिजिट खिसकाना है, और इंटू 10⁻22 ये वैसे ही यहाँ से लिखते चले जा रहे हैं जो कॉमन है। अब क्या बच्चा, हम लोग को क्या करेंगे, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा किसके वजह से, इस डिवाइड की वजह से, तो यहाँ हो जाएगा 5.4435 हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हट गया, ये डिवाइड की वजह से डेसिमल इस साइड आ गया। अब ये 10⁻2 ही है, यानी 10, यानी इसको लिखेंगे 10⁻2, इसको इंटू 10⁻22 ये। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 5.4435 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, यानी 22 ये और 22 ये दोनों ऐड हो जाएंगे 24, और इतना क्या था, इतना केजी, इतना केजी, ये है आपका टोटल मास। देख लीजिए आप इसको, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ध्यान से इसको देख लीजिए।
चलिए देखिए, इसमें एक चीज़ मैंने उस पर से मिस कर दी है। देखिए क्या लिखा है, यहाँ 9 है ना, यहाँ हमने 3 लिख दिया था। ये दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत है आपको? यहाँ हमने 3 लिख दिया। चलिए हम इसको ही 3 कर देते हैं। 9 को यहाँ मैंने 3 लिख दिया ना, तो इसी को हम 3 बना देते हैं। चलिए इसको ही क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ थोड़ा हमने कम कर दिया आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद सारा सही है। क्वेश्चन में भी आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे है 9 ही क्वेश्चन में, लेकिन मैंने वहाँ पे क्या कर दिया था, 9 की जगह 3 लिख दिया, तो हम क्वेश्चन में ही 3 कर दे रहे हैं। इसको 3 कर लीजिए। चलिए ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। मेथड वही है आपका, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। सॉल्व करेंगे आप फटाफट फटाफट, जैसे जैसे हमने ऐड किया उस तरीके से करते जाएंगे। यहाँ 9 की जगह मैंने 3 लिख दिया था, तो मैंने क्वेश्चन में ही करेक्शन कर दिया, उसको ही 3 कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।